मैं अमोन गुरुजी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो जीवन का सार है। आज हम समझेंगे कि जो शिव को समझ गया उसने वास्तव में क्या पा लिया। नमः शिवाय यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह एक घोषणा है। यह उस परम शक्ति को जानने का आमंत्रण है जो सृष्टि का आधार है। हम शिव को अक्सर चित्रों में देखते हैं, मंदिर में पूजते हैं, लेकिन क्या हम उनके दर्शन को अपने जीवन में उतार पाए हैं? शिव केवल देवता नहीं है, शिव एक दर्शन है, एक जीवन शैली है, एक अंतिम सत्य है। शिव का स्वरूप, हर चिन्ह एक महान शिक्षा। शिव का प्रत्येक अंग, प्रत्येक आभूषण हमें जीवन के एक गहरे रहस्य से अवगत कराता है। जो शिव के इस स्वरूप को समझ गया उसने जीवन की पहली सीढ़ी पार कर ली। नीलकंठ, विष का घूंट और स्वीकार्यता। हम सब जानते हैं कि शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकला विष हलाहल पी लिया था। यह विष शिव ने अपने पेट में नहीं बल्कि गले में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिव का यह स्वरूप हमें सिखाता है, जीवन में आने वाले विषैले अनुभवों, कटु आलोचनाओं या असफलताओं को पेट में न उतारें, यानी मन में न बिठाएं, जिससे अहंकार और क्रोध पैदा हो। नहीं उसे बाहर फेंके जिससे संघर्ष बढ़े, बल्कि उसे अपने गले में रोक लें। इसका अर्थ है कड़वे अनुभवों को स्वीकार करें, उन्हें पचाएं नहीं बल्कि उनसे सीखकर शांत रहें। शिव ने यह विष दूसरों को बचाने के लिए पिया। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुराई या जहर को धारण कर लेता है वही सच्चा योगी है। त्रिशूल, संतुलन का सिद्धांत। शिव का त्रिशूल 3 शक्तियों का प्रतीक है। सृजन, नया बनाना, पालन, बनाए रखना, संहार, समाप्त करना। यह हमें बताता है कि जीवन में हर चीज का संतुलन जरूरी है। त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रजस, तमस को भी नियंत्रित करता है। एक सच्चा शिव भक्त इन 3 गुणों के बीच संतुलन बनाकर जीवन जीता है। वह न तो अत्यधिक भोगी होता है और न ही पूर्ण सन्यासी। जटाएं और गंगा, अहंकार पर नियंत्रण। शिव की जटाओं में गंगा का वास है। गंगा ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। जब गंगा का वेग अत्यधिक था तो शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया। यह हमें सिखाता है, जब आपके पास ज्ञान, धन या शक्ति का वेग आए तो उसे अहंकार बनकर बाहर न निकलने दें। शिव की तरह उसे अपनी जटाओं में नियंत्रित करें। जो अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना जानता है वही ज्ञानी है। भस्म, राख, नश्वरता का बोध। शिव अपने शरीर पर भस्म, राख लगाते हैं। भस्म श्मशान की होती है और यह हमें जीवन का सबसे बड़ा सच बताती है, सब कुछ नश्वर है। आज जो शरीर सुंदर है कल वह राख हो जाएगा। इस ज्ञान को हर पल याद रखने वाला व्यक्ति कभी भी बाहरी सुंदरता, धन या मोह में नहीं फंसता। जो शिव को समझ गया वह जान गया कि शरीर एक वस्त्र है, आत्मा ही शाश्वत है। शिव का दर्शन, जीवन के गहरे सिद्धांत। शिव का दर्शन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह जीवन जीने का एक संपूर्ण मार्ग है। शिव ही महाकाल हैं, समय का सत्य। शिव को महाकाल कहा जाता है, यानी काल, समय के भी देवता। जो शिव को समझ गया वह जान गया कि समय ही एकमात्र सत्य है जो सब कुछ बदल देता है। आप किसी भी दुख या सुख में हो, महाकाल यह संदेश देते हैं कि यह समय भी बीत जाएगा। यह ज्ञान हमें अहंकार में अत्यधिक खुश होने और दुख में अत्यधिक निराश होने से बचाता है। शिव ही भोलेनाथ हैं, सरलता का मार्ग। शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे बहुत सरल हैं। एक लोटा जल, बेलपत्र और प्रेम के भाव से वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यह हमें सिखाता है
सरलता में शक्ति। जीवन में आडंबर और जटिलता की जरूरत नहीं है। यदि आपका मन सच्चा है तो आप कम साधनों से भी बड़ी सफलता पा सकते हैं। भोलेनाथ सिखाते हैं कि संबंध बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आंतरिक भाव से बनते हैं। शिव का डमरू और तांडव परिवर्तन और गति। शिव का डमरू ध्वनि और ऊर्जा का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो यह विनाश का नृत्य नहीं होता बल्कि परिवर्तन और पुनर्जन्म का चक्र होता है। जीवन में जब भी बड़ी उथल-पुथल या संकट आए तो इसे विनाश न समझें। यह शिव का तांडव है जो पुरानी बेकार चीजों को हटाकर नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बना रहा है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही शिव को समझता है। शिव और पार्वती पूर्ण गृहस्थी का आदर्श। शिव और पार्वती का संबंध हमें सिखाता है कि गृहस्थ जीवन भी योग है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप बताता है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा एक दूसरे के पूरक हैं। रिश्तों में अहंकार को त्यागना जरूरी है। पार्वती की तपस्या और शिव का धैर्य हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम के लिए त्याग और तपस्या आवश्यक है। शिव और आप अपने भीतर शिव को महसूस करना। जो शिव को समझ गया वह यह समझ गया कि शिव कहीं और नहीं बल्कि उसके भीतर है। शून्यता ही शक्ति है। शिव का अर्थ है जो नहीं है, शून्य। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को विचारों और शोर से खाली करने की कोशिश करते हैं ताकि आप शून्य तक पहुंच सकें। यही शून्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप चुपचाप बैठते हैं तो आप शिव से जुड़ते हैं। आपका शांत मन ही कैलाश पर्वत है जहां शिव निवास करते हैं। विषमता में समता। शिव हर चीज में समता देखते हैं। वे अपने साथ सांप, बैल, चूहा और यहाँ तक कि भूत प्रेत को भी रखते हैं। एक सच्चा शिव भक्त समाज में भेदभाव नहीं करता। वह अमीरी और गरीबी, सुंदरता और कुरूपता में समानता देखता है। जो व्यक्ति हर जीव में शिव को देख लेता है वही मोक्ष के मार्ग पर है। कर्म का सिद्धांत, फल की चिंता क्यों? शिव कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य का फल अपने अहंकार के लिए नहीं बल्कि केवल कर्तव्य के रूप में करता है तो वह शिव की तरह ही कर्मयोगी बन जाता है। आप काम करते रहें लेकिन परिणाम की चिंता में डूब न जाएं। यही अनासक्ति का मार्ग है। मोक्ष और मुक्ति। शिव को मोक्ष का देवता कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपको जीवन छोड़ देना है। मोक्ष का अर्थ है इस जीवन में रहते हुए भी मोह और आसक्ति से मुक्त हो जाना। जब आप जानते हैं कि सब कुछ अस्थायी है तो आप दुखी नहीं होते। आप साक्षी भाव से जीवन जीते हैं। निष्कर्ष और आह्वान। प्रिय भक्तों, शिव को समझना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। यह हर दिन अपने जीवन में संतुलन, स्वीकार्यता और सरलता लाने का प्रयास है। यदि आपके जीवन में आज कोई कठिनाई है, कोई विष है जिसे आप पी रहे हैं, तो शांत हो जाइए। उस पल में शिव को याद कीजिए और कहिए, यह समय भी बीत जाएगा। जो शिव को समझ गया उसे किसी और चीज को समझने की जरूरत नहीं है। वह जान गया कि जीवन का आधार प्रेम, सत्य और सादगी है। आपका जीवन सुखी हो। आप अपने भीतर के शिव को जागृत करें। बस शांत हो जाओ और शिव तुम्हारे भीतर है। हर हर महादेव। जय भोले।